कानपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क गुजरती थी। दिन में वहां सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूब जाता। लोग उसे कहते थे मौत की पगडंडी, क्योंकि जो भी रात 12 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों का कहना था हर अमावस्या की रात एक खूबसूरत औरत लाल साड़ी पहनकर जंगल के बीच खड़ी दिखाई देती है। वो मदद मांगती है और जो भी उसकी मदद करने रुकता, अगली सुबह उसकी लाश एक ताबूत में मिलती है। आर्यन और नायरा। आर्यन अपनी दोस्त नायरा के साथ कॉलेज से लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी। नायरा बेहद खूबसूरत थी। लंबे खुले बाल, गहरी काली आंखें और शांत चेहरा। दोनों कार में बातें करते हुए जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक ठक, कार झटके से रुक गई। इंजन बंद हो चुका था। आर्यन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा। नायरा धीमे स्वर में बोली, आर्यन, ये वही जंगल है। देखो लाइट है। आर्यन हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन नायरा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगल में प्रवेश मजबूरी में दोनों कोई मुझे बचाओ। टॉर्च लेकर पैदल निकल पड़े। लग रहा है क्या? जंगल असामान्य रूप से शांत था। तुम्हारे साथ सेफ। ना झींगुरों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस उनके कदमों की आहट। कुछ दूर चलते ही पास में ही हो। नायरा अचानक रुक गई। उसका हाथ कांपने लगा। उसने सामने इशारा किया। आर्यन ने देखा, दूर पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी में, पीठ उनकी तरफ थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। पहली मुलाकात, नायरा कांपती आवाज में बोली, आर्यन, पीछे मुड़ो, मत देखो उसे। लेकिन आर्यन उस औरत की तरफ खींचता चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। धीरे धीरे वो औरत मुड़ी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि आर्यन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। वो मुस्कुराई और बोली, बहुत देर कर दी तुमने। ताबूत। अचानक उसके पीछे की जमीन फट गई और वहां से एक पुराना लकड़ी का ताबूत बाहर निकला। ढक्कन अपने आप खुल गया। आर्यन ने अंदर झांका और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर वो खुद लेटा हुआ था, चेहरा सफेद, आंखें खुली हुई, होठों पर हल्की मुस्कान। आर्यन लड़खड़ाकर पीछे हट गया। असली चेहरा। तभी लाल साड़ी वाली औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे चीख में बदल गई। उसका सुंदर चेहरा फटने लगा। त्वचा जगह जगह से उतर गई। आंखें पूरी काली हो गईं। जबड़ा लंबा हो गया। बाल हवा में सांपों की तरह फड़फड़ाने लगे। वो अब एक भयानक चुड़ैल थी। वो बोली, सालों पहले मेरे प्रेमी ने मुझे इसी जंगल में धोखा देकर जिंदा दफना दिया था। अब हर अमावस्या मैं एक नया शिकार चुनती हूँ। नायरा का सच। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। नायरा गायब थी। तभी उसके कान के पास एक आवाज आई, क्या ये उसे वही ढूंढ जगह रहे है? हो? आर्यन ने पीछे देखा। ये रास्ता मुश्किल लग रहा उसके है। पैरों तले जमीन खिसक गई। नायरा वहीं कब खड़ी थी, लेकिन अब उसने भी लाल साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। वो बोली, You मैं cannot उसे हर escape me अमावस्या now. एक नया What do you शिकार want? लाकर देती हूँ। आर्यन Your चीख पड़ा। soul is mine ताबूत forever. बंद। वो भागने लगा, लेकिन जमीन से दर्जनों सफेद हाथ निकले। उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए, उसे घसीटते हुए ताबूत की तरफ ले जाने लगे। आर्यन पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन जंगल में उसकी आवाज गुम हो गई। उसे ताबूत में धकेल दिया गया। ढक्कन बंद हो गया। अंदर
अंदर घुप अंधेरा था। आर्यन तेजी से सांस ले रहा था। तभी उसे महसूस हुआ उसके ठीक बगल में कोई लेटा हुआ है। धीरे धीरे उसने चेहरा घुमाया। वो नायरा थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह पुलिस को जंगल के किनारे एक ताबूत मिला। जब उसे खोला गया, अंदर आर्यन की लाश थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर खौफ जमा था और उसकी मुट्ठी में एक टूटी हुई लाल चूड़ी थी। अंतिम मोड़। उसी रात एक नया लड़का उसी सड़क से गुजर रहा था। उसे दूर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम नायरा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एंडिंग लाइन। कुछ मुस्कानें मोहब्बत नहीं, सीधे ताबूत तक ले जाती हैं। अगर आपको डार्क पॉइंटेड की ये डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।